सोचिए आप एक बायर हैं और आपने किसी सप्लायर से माल खरीदा। अब सप्लायर ने जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस तो अपलोड कर दी लेकिन उसमें कोई गलती हो गई। पहले आपको इंतज़ार करना पड़ता था कि सप्लायर उसे कब सुधारेगा, लेकिन अब जीएसटी के नए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ये काम तुरंत हो सकता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि बीच-बीच में हमने ऐसी जानकारी दी है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने कोई हिस्सा मिस कर दिया तो हो सकता है आप उन अहम बातों से चूक जाएँ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहे। ये नया सिस्टम बायर्स और सप्लायर के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के साथ-साथ कंप्लायंस को भी आसान बना रहा है। ये बदलाव 14 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आईएमएस पोर्टल क्या है और ये कैसे काम करता है? जीएसटी नेटवर्क ने यानी जीएसटीएन ने इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए बायर्स और सप्लायर के बीच एक नया कम्युनिकेशन चैनल शुरू किया है। अब बायर्स को जीएसटी पोर्टल पर सप्लायर्स द्वारा अपलोड की गई इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग रखने का ऑप्शन मिलता है। जब बायर किसी इनवॉइस को रिजेक्ट करता है तो इसका नोटिफिकेशन सप्लायर को रियल टाइम में मिल जाता है। इससे पहले अगर इनवॉइस में कोई गलती होती थी तो उसे ठीक करने में महीने या उससे ज़्यादा समय लग जाता था। इससे बायर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में परेशानी होती थी। लेकिन अब आईएमएस के ज़रिए सप्लायर्स तुरंत एक्शन ले सकते हैं और बायर्स को सही इनवॉइस उपलब्ध करा सकते हैं। बायर्स और सप्लायर्स के लिए आईएमएस के फ़ायदे क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। आईएमएस ने बायर्स और सप्लायर्स के बीच सीधा इंटरेक्शन संभव किया है। बायर्स अब इनवॉइस में हुई गलतियों की जानकारी तुरंत सप्लायर को दे सकते हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच शुरुआत विश्वास और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस तेज हुआ है। अब सप्लायर्स बायर्स की ओर से रिजेक्ट की गई इनवॉइसेस को तुरंत ठीक कर सकते हैं। ये पहले के मुकाबले काफ़ी तेज और आसान हो गया है। आईटीसी क्लेम में तेजी। आईटीसी क्लेम के लिए इनवॉइस का सही होना ज़रूरी है। आईएमएस की वजह से इनवॉइसेस में एरर जल्दी ठीक हो रहे हैं, जिससे बायर्स का आईटीसी क्लेम प्रोसेस तेज हो गया है। कंप्लायंस बेहतर हुआ है। आईएमएस की वजह से बायर्स और सप्लायर्स दोनों को अपने रिकॉर्ड सही रखने की जिम्मेदारी मिली है। ये जीएसटी कंप्लायंस को बेहतर बना रहा है। सप्लायर्स के लिए आईएमएस कैसे एक चुनौती है? आईएमएस ने सप्लायर्स को भी नई जिम्मेदारियां दी हैं। अब उन्हें बायर्स की ओर से रिजेक्ट की गई इनवॉइसेस को तुरंत सुधारना होगा। इससे सप्लायर्स पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। अगर इनवॉइस डिटेल्स सही नहीं हुई तो बायर्स आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे और सप्लायर्स के लिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में समस्या हो सकती है। इसके अलावा मैनुअल प्रोसेस के चलते शुरुआत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सप्लायर्स को आईएमएस पोर्टल पर एक्टिव रहना होगा और बायर्स के फीडबैक पर तुरंत एक्शन लेना होगा। हालांकि लंबे समय में ये सिस्टम उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आईएमएस पोर्टल काम कैसे करता है? सप्लायर जीएसटी पोर्टल पर अपनी इनवॉइसेस अपलोड करता है। बायर इन इनवॉइसेस को जीएसटी पोर्टल पर देख सकता है। बायर के पास 3 ऑप्शन होते हैं: एक्सेप्ट करने का अगर इनवॉइस सही है, रिजेक्ट करने का अगर इनवॉइस में कोई गलती है, पेंडिंग यदि बायर अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहता। बायर का एक्शन सप्लायर को रियल टाइम में दिखाई देता है। सप्लायर बायर के एक्शन के अनुसार इनवॉइस में सुधार कर सकता है। जीएसटीएन की सलाह है। क्यों ज़रूरी है आईएमएस पोर्टल का इस्तेमाल? जीएसटीएन के मुताबिक आईएमएस पोर्टल का इस्तेमाल बायर्स और सप्लायर दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। बायर्स अब आईटीसी क्लेम करने से पहले इनवॉइसेस को वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं सप्लायर्स को इनवॉइस सही करने का मौका मिलता है। जीएसटीएन ने एडवाइजरी में बताया है कि आईएमएस के जरिए बायर्स को पहली बार जीएसटीआर 2B, जो बायर्स के आईटीसी क्लेम का आधार है, 14 नवंबर 2024 को मिलेगा। ये एक्शन अक्टूबर 2024 की इनवॉइस के आधार पर होगा। आईटीसी क्लेम में आईएमएस का क्या योगदान है? इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम जीएसटी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। बायर्स को आईटीसी तभी मिलता है जब उनकी इनवॉइसेस सही होती हैं और सप्लायर्स ने जीएसटी रिटर्न सही तरीके से फाइल किया होता है। आईएमएस पोर्टल ने आईटीसी क्लेम को तेज और आसान बना दिया है। आईएमएस पोर्टल के जरिए आईटीसी क्लेम में सुधार के मुख्य रीजन क्या है? क्विक एरर डिटेक्शन। बायर्स की रिजेक्शन से सप्लायर्स तुरंत एरर्स का पता लगा सकते हैं। फास्टर रेक्टिफिकेशन। एरर्स जल्दी ठीक होने से आईटीसी क्लेम प्रोसेस तेज हुआ है। बेटर अलाइनमेंट। बायर्स और सप्लायर्स के रिकॉर्ड के बीच मैचिंग में सुधार हुआ है। बायर्स और सप्लायर के लिए आईएमएस का असर क्या है, समझिए।
बायर्स के लिए जो है आईटीसी क्लेम प्रोसेस तेज और आसान हुआ है, गलत इन्वॉइसेस का पता जल्दी चलता है, कंप्लायंस बेहतर हुआ है। सप्लायर के लिए क्या फ़ायदा है? इन्वॉइसेस डिटेल्स को सही रखना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बायर्स की फीडबैक पर एक्शन लेने की ज़िम्मेदारी बढ़ी है। कंप्लायंस की जो लागत है वो कम हुई है। भविष्य के लिए आईएमएस पोर्टल से क्या उम्मीदें हो सकती हैं? आईएमएस पोर्टल अभी अपने शुरुआती चरण में है, यानी शुरुआती दौर में है। जीएसटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बायर्स और सप्लायर्स के बीच ट्रस्ट बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुधारों की ज़रूरत है, जैसे बायर्स को भी इन्वॉइसेस ऐड करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ऑटोमेशन टूल्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मैनुअल एरर्स जो हैं वो कम हो सकें। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।